पूरा घाटी कर्फ्यू में। आजाद जी ठीक कह रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग भी कश्मीर गए थे, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र कश्मीर था, जहां हमें लगता ही नहीं था कि कहीं आतंक नाम की चीज है। और विश्व का स्वर्ग कश्मीर कहलाता था, उस कश्मीर की अगर आज ये हालत हुई है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी रहे होंगे। हमने वोटों के खातिर भी इस देश में बहुत सी चीजें, मुझे याद है भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जाड़ों में सिर्फ कश्मीर में झंडा इस मारे फहराने गए थे कि धारा 370 खत्म हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। समय का सीन यही था, मैं नाम नहीं लूंगा कौन गया था कौन नहीं गया था, लेकिन उस समय का नजरिया यही था, सोच ऐसी थी। और दो अपोजिट मिलन, आज जो भाजपा पीडीपी का मिलन है तो बिल्कुल अपोजिट सोच का मिलन है। अगर सत्ता के लिए मिलन हुआ हो तो मैं समझूंगा मिलन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कश्मीर के हित में मिलन हुआ या देश के लिए मिलन हुआ तो फिर उसका परिणाम आना चाहिए। अभी नेता सदन कह रहे थे कि हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर कश्मीर की समस्या का हल करें। हम तैयार हैं, सदन आज एक प्रस्ताव करे, हम सब उस प्रस्ताव से सहमत, एक प्रस्ताव हो जाए कि सदन से रेजोल्यूशन हो जिसमें कश्मीर के आवाम से हमें मांग करें कि कश्मीर में शांति की जाए। और हम तो कहेंगे पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कई बार कश्मीर गया भी समस्याओं के समाधान के लिए। एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी अगर कश्मीर जाने की जरूरत पड़े तो गृहमंत्री जी अपने नेतृत्व में ले जाइए और आम जनता को उनका दर्द, जब तक जनता के मन की बात आप नहीं सुनेंगे, आज उनके मन में जो अविश्वास पैदा हुआ है, चाहे वो मीडिया से पैदा हुआ हो चाहे पाकिस्तान के थ्रू पैदा हुआ हो, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, आपके पास खुफिया एजेंसी की पूरी जानकारी है कि ये हालात क्यों वहां ऐसे पैदा हुए, क्या ऐसे कारण है कि वहां पर एकदम विद्रोह ऐसी स्थिति पैदा हो गई। आखिर वही कश्मीर की जनता जो हिंदू मुस्लिम एकता का नारा देती थी, वो कश्मीर की जनता अलगाववाद का नारा दे रही। तो कोई तो कारण है उनमें, आप उन कारणों को तो देखिए। रोज यूएन में पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है और हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमारी विदेश पॉलिसी बड़ी सफल है। कहां पर से सफल है? क्या अमेरिका ने कभी प्रस्ताव पास करके पाकिस्तान की निंदा की है, पाकिस्तान को चेतावनी दी? जो रूस हमारे साथ हरदम खड़ा रहता था, क्या आज वो रूस हमारे साथ खड़ा है? हम कह रहे हैं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया, लेकिन वर्ल्ड की पावर है, हम क्यों भ्रम में रहे? हम बड़े खुश हो जाएं कि हमने चीन को हॉस्टाइल कर दिया, चीन के तो हम कहीं नजदीक नहीं पहुंच पा रहे। एनएसजी के मुद्दे पे हमने मात खाई, आज हम अपने पड़ोसी मुल्कों को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, तो चीन तो छोड़ ही दीजिए, हम कैसे ठीक करेंगे? हमको कोई कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर। ये सलूशन नहीं है कि बंदूक की दब पे हम कोई भी क्रांति को या कोई भी आंदोलन को दबा दें। आंदोलन कभी बंदूकों के दम पर दबे नहीं। आपने भी टर्की में देख लिया, सेना ने विद्रोह किया और जनता ने विद्रोह को फेल कर दिया। वही सेना के खिलाफ टर्की की जनता उतर के आई, चाहे अंकारा की हो चाहे इस्तांबुल की हो, और उन्होंने उस आंदोलन को सब फेल किया। तो गृहमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि जो भी कठिनाई आपके सामने है आप उनको हम लोग को समझ रखिए। तो खाली ये सोचकर कि हम नहीं अपनी असलियत बताएंगे देश की जनता को या राजनीतिक दलों को और हम इसको कुचल लेंगे, क्योंकि आज मैं खबर में पढ़ रहा था कि 2000 और भी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ भेजी जा रही है, और जरूरत पड़ेगी तो और भेजेंगे। सेना को ज़्यादा अधिकार देने की बात कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है। कश्मीर ऐसा एक हिस्सा है, सेना को अगर नहीं अधिकार देंगे तो कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी अशांति पैदा होगी।
लेकिन हम कहते हैं कि हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कल परसों जितनी जल्दी हो, चाहे आज ही शाम को बुलाइए, और कोई एक ऐसा वहां पे परिस्थिति बताइए जिससे कि वहां की समस्या का समाधान हो। हम इसका राजनीतिकरण करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी कभी इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहती। हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने तो हरदम कहा कि अगर पाकिस्तान से युद्ध करना तो युद्ध कर लो, हम सब तैयार हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, जबकि सबसे ज्यादा तुष्टीकरण का हमारे ऊपर लगता आरोप है। लेकिन हमने जहां राष्ट्र की बात आई, समाजवादी पार्टी हरदम देश के साथ खड़ी हुई, कभी वोटों के साथ नहीं खड़ी हुई। हमने वोटों की राजनीति तय की। हम यही विश्वास दिलाने के लिए खड़े हुए हैं कि हिम्मत करिए, कुछ निर्णय लीजिए, अपनी गलत नीतियां हो तो उसको चेंज करने के लिए तैयार रहिए, और एक ऐसा हम सब मिलकर कोई समाधान निकाले जिससे कि निहत्था जनता के ऊपर भी अत्याचार रुक सके, कश्मीर की जनता का हम विश्वास जीत सके, और कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो भारत का अभिन्न अंग बना रहे, ये पूरा विश्व जान सके। तब मैं यही सोचूं। ओके, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू। श्रीमती विजया सत्यनाथ। Thank you, Deputy Chairman, sir. What is happening now in Kashmir is a great serious concern for Indian democracy. For national security, the terrorism should be curbed. Kashmir is a part and parcel of our great nation, India. Now, sovereignty of India has been questioned due to certain elements creating problem in law and order situation in the state. Now the state has been plunged into curfew.